कुछ शब्द हैं बच्चों, जैसे कि सो, एज, टू, इनफ, कंपैरेटिवली, इसी में रिलेटिवली भी आता है, आप बुक खोलोगे तो उसमें मिल जाएगा। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो अपने साथ एडजेक्टिव की सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा इंग्लिश में एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री का यानी पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। मैं ये कह रही हूं बेसिकली, अगर इंग्लिश की लाइन में आपसे क्यों नहीं पूछा हाउ आर यू, आप कह रहे हो आई एम सो बेटर टुडे, तो ये गलत है। सो एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ हमेशा कैसे डिग्री रखता है, और बेटर कौन सी डिग्री है, तो ये गलत हो गया जी। आपको बेटर की पॉजिटिव डिग्री रखनी है, और वो क्या है? क्या मैं अपनी बात समझा पा रही हूं? तो इनमें से कोई भी शब्द इंग्लिश के किसी भी लाइन में आएगा, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि डिग्री कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा बार एसएससी ने ये शब्द यूज किया है, कंपैरेटिवली। जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, दिस पेन इज, मैंने शायद बुक में भी डाला था, फिर ये कंपैरेटिवली चीपर देन दैट पेन, मतलब पूरा सेम नहीं है सेंटेंस, पर लगभग ऐसा था। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, दिस पेन इज कंपैरेटिवली। देखते ही बच्चे को रूल याद आना चाहिए कि मैम ने कहा था पॉजिटिव डिग्री आएगी, चीपर तो कैसी है, कंपैरेटिव। तो सही आंसर था, जबकि पढ़ के देखो चीपर ज्यादा सुंदर लगता है चीप की बजाय। जो स्पोकन में आप सुनोगे ना, ज्यादातर बार चीपर सुनोगे, पढ़ के जचाओगे तो चीपर ही जचेगा, पर सरकारी नौकरी क्या लिखने से मिलेगी, चीप लिखने से। फिलहाल तो हमारा उद्देश्य वही दिलाना है, तो इसलिए हम कंपैरेटिवली देखते ही क्या लिखेंगे जी, पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे। इसमें से किसी भी शब्द पे रूल लग सकता है। अब मैंने एक गड़बड़ यहां देखी है बच्चों को करते हुए, इसकी प्रोनाउंसिएशन बच्चा या तो ये बोल रहा होता है या, दोनों में फर्क समझते हो ना, छोटा ऊ बड़ा, जबकि इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ये, दिस वन इज फाइन, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो ये शब्द जहां भी दिखेंगे डिग्री कौन सी। अब इसमें ना एक एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूं, जो समझ पाए समझ लेना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। टू और एनफ पे ना एक एरर और बन सकता है। टू हमेशा एडजेक्टिव को अपने बाद रखता है, और एनफ हमेशा एडजेक्टिव को अपने पहले रखता है। यानी अगर मैं कहूं शी इज एनफ गुड इन दिस थिंग, तो मेरा सेंटेंस गलत है। गलत इसलिए है कि मैं एनफ को अगर यूज करूंगी इंग्लिश में कभी भी, तो एडजेक्टिव की डिग्री पॉजिटिव तो आएगी, पर उससे तो सही सेंटेंस होना चाहिए शी इज गुड इनफ। अब यहीं पे इनफ की जगह अगर मैंने टू लिखा होता तो गुड बाद में लिखा जा सकता था। तो ये भी आपको इंग्लिश लिखते हुए ध्यान रखना है कि अगर मैं इनफ का यूज करूं तो एडजेक्टिव पहले लगाऊं, और अगर मैं टू का यूज करूं तो एडजेक्टिव बाद में लगाऊं। क्या मैं फर्क समझा पा रही हूं?